हाँ जी, तो आज हम लोग करेंगे द इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, कि इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करा जाता है ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी में एक्चुअली आपकी यहाँ पर एग्जाम्पल ली हुई है, दैट इज़ जब आयरन रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करता है Fe3O4 और हाइड्रोजन भी रिलीज़ होती है। अब देखो ये Fe3O4 क्या है, दिस इज़ द बोला जाता है आयरन 2,3 ऑक्साइड, मतलब फेरिक भी है और फेरस भी है। ठीक है, अब ये आपका टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ बैलेंस ही सीखनी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 2+ कब आता है, Fe3। अब ये आप बताना कि Fe2+ क्या होता है और Fe3+ क्या होता है। ठीक है, फेरिक कौन है, फेरस कौन है, ये एक्चुअली आपको पता कब बताया जाता है, जब आप लोग जब बैलेंसी सीख रहे होते हैं। ठीक है, अब बैलेंसी फर्स्ट चैप्टर में सीखोगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो नहीं तो पता क्या करना, अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग चल जाओ यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ से ट्रिक्स सीख लेना। और जिसको इंटरेस्टेड है जानने के लिए ये फेरिक कैसे आता है, या ये मॉइस्ट एयर के साथ जुड़कर Fe3O4 कैसे बना, ठीक है, ये जानने का उत्सुक है, तो ऑब्वियसली तुम लोग क्या कर सकते हो, गूगल करो। ठीक, कहीं से भी पूछो, समझा जाएगा। और जिसको पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उनका इंटेंशन पेपर ही है, या पेपर में अभी तुम्हारे पेपर चल रहे हैं तब, तो यू हैव टू, तुम लोग ये भी कर सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल हमें बैलेंस से पूछी जाएगी पेपर में, तो हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। Fe को वाटर के साथ जैसे हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें Fe3O4 और H2 हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर LHS पहले लिख रही हूँ। LHS देखिए तो Fe, H और O ऑक्सीजन। Fe कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। डन है, समझा गया ना। कितने हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आसपास दिखती है, मतलब यहाँ तो आपके इधर दिखती है, यहाँ तो आपके इधर दिखती है, बेस में दिखती है, यहाँ तो आपके कॉफिशेंट में दिखती है। ठीक है, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसे बोलते हैं कॉफिशेंट, और जो बेस पे होती है वो होती है योर वेरिएबल्स। ठीक है, देखो ये लिख लिया हमने LHS, अब हम लिख लेते हैं RHS। तो जब हम RHS को देखेंगे तो RHS को देखो Fe रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, अब देखो Fe क्या है 3 है, तो 3 लिख लिया। क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 2। ठीक है, अब देखो 3 सबसे हाईएस्ट जिसकी वैलेंसी या जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, जिसके पास ज़्यादा एटम्स है, उसको सबसे पहले चूज़ करना है। जैसे इन दोनों में देखोगे तो ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा एटम्स है, यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा एटम्स है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अब देखना ये है कि इसके आसपास ग्वांडी के पास कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ, ऑब्वियसली ग्वांडी के पास प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ग्वांडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कौन है ग्वांडी इसका, ऑक्सीजन का ग्वांडी है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के सब जब मल्टीप्लाई चीज़ होती हैं तब हम यहाँ पर लिखते हैं उसे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। अब जब मल्टीप्लाई हो रही है तो हाइड्रोजन के साथ भी हो रही है, तो मतलब हाइड्रोजन के मल्टीप्लाई विद 4। अब हाइड्रोजन इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विद 4,
तो मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी हिल गई विद रिस्पेक्ट टू RHS, मतलब RS के हिसाब से हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन के एटम्स मल्टीप्लाई हो गए, दुगने हो गए, है ना, दुगने नहीं चौगने हो गए, मतलब बढ़ गए, है ना। अब हम अगर इसको इसके बराबर लाना है तो इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और अगर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करा तो आपका 4 2 8 ये सही है ना, 4 2 8 ये सही है। मतलब हाइड्रोजन के पास आस पड़ोस नहीं था, तो हाइड्रोजन को कोई दिक्कत नहीं है किसी और को भी अपने बीच में फंसाने की, वो अकेला है तो वो मस्त मौला बनता है, ठीक है, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा, ठीक है। तो मतलब ये देखो, ये 8 हो गए, ये कितने हो गए, 4 हो गए, और ये कितना, ये रह गया बेचारा। अब ये रह गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 3, इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जब इसको 3 आया तो इसने किसी को परेशान नहीं किया, इसने अगर किसी को परेशान नहीं किया, देखो इसने किसी को परेशान नहीं किया, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इसका 3 इसके पास ही है ना, होगी बैलेंस। हाँ जी, तो आगे पढ़ेंगे अबाउट द स्टेप 1, जो भी आपको समझाना था मैंने वो समझा दिया, और किस तरह से बताना था, इससे अलावा और कुछ नहीं होता केमिकल आपकी बैलेंस इक्वेशन में, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ करना है हाँ जी, है ना। तो बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले आपने ड्रॉ करना है बॉक्स, ठीक है, अराउंड ईच फार्मूलाज के अराउंड बॉक्स रखना है, डू नॉट चेंज एनी इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। और बैलेंस कर रहे होते हो तो आपको इस इक्वेशन को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, दिस इज द स्टेप। और जब तुम फर्दर ऑन बड़े होते जाओगे तो ये कुछ स्टेप चिंता नहीं रहेंगे, सीधा तुम्हें जैसे मैंने करवाई, ठीक है, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करना है जैसे जैसे वही स्टेप है, बाकी तो ये फालतू चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंस, ये सिर्फ एक प्रिस्क्राइब्ड, जितना डिटेलिंग हो सके ना और जितना तुम्हें समझ आ सके वैसी लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद लिस्ट नंबर ऑफ एटम्स, कि कितने कितने एटम्स है, कितने कितने एलिमेंट है प्रेजेंट अनबैलेंस इक्वेशन में, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। जैसे Fe का 1 था, ठीक है, RHS में और LHS में, हाइड्रोजन का कितना था और ऑक्सीजन का कितना था, ये सारा कुछ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है, इट इज़ ऑफ्टन कन्विंस टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द compounds that contain the maximum number of atoms। और हमें उन एटम को सबसे पहले देखना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अब देखो आपके पास Fe के पास सबसे ज़्यादा एटम्स हैं RHS, तो हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। चाहे आप RHS को ले लो, चाहे आप LHS में ले लो, जिसमें भी सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं वो आप लोग को उठा लेना है। इन दिस कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच, ये हो गया ना, यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सिलेक्ट, हम लोग को इसको Fe3O4, जैसे कि मैंने बताया कि दिस हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, ठीक है। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, देयर इज 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन RHS एंड ओनली 1 ऑन LHS, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन इन RHS है और एक जो है वो सॉरी ऑक्सीजन हैव मोर ऑक्सीजन हैज मोर एटम्स, ठीक है, ऑक्सीजन हैज़ मोर एटम्स एज कम्पेयर टू Fe, सॉरी, ठीक है।
तो देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन RHS एंड ओनली 1 ऑन LHS. ओके, तो ऑक्सीजन को ही हम मतलब इन दोनों के पास ही है ना, इन दोनों के पास ही है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो हम इसी को ही पहले होगी. इनिशियली 1 in H2O, 4 in Fe3O4, क्या ऑक्सीजन एटम है ना. द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो इसमें है हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं. तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में देखा जाए तो इसमें कितने हैं, एक है ऑक्सीजन में, और अगर O इसमें देखा जाए Fe वाले में तो कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है ना. तो एक को बैलेंस करने के लिए, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, एक को मल्टीप्लाई कर दिया विद 4. ठीक है, और क्या हो गया, दोनों 4 हो गए. ठीक है, ठीक है, समझा रहा है ना. वैसे देखो भाई, ये वाला वाटर ले रही है वो, और ये वाला ऑक्सीजन ले रही है, क्योंकि ऑक्सीजन इस दोनों के अलावा किसी में भी नहीं है. तो और के लिए सारी हरकतें हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दैट इज 4. ओके, और 4 किसमें है, वो Fe3O4. दिस इज योर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. ओके, एक्चुअली आज मैं बहुत, चलो आराम से बोलूँगी. Fe एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड. पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस फर्दर. तो आपको क्या करना है, Fe और हाइड्रोजन के पास ये दोनों भी बैलेंस नहीं है, तो पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स, कोई भी ले लो आगे. लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करनी है इन पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन. इक्वलाइज करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, तो आपको क्या करना है, मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन्स एज 4 ऑन RHS. 4 करने पड़ेंगे दोनों, सॉरी हाइड्रोजन 4 के साथ मल्टीप्लाई था. आई लेट मी टेल यू, हम लोग एक्चुअली 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए थे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, है ना. और हाइड्रोजन को किया तो तब कितना हो गया था, 4 2 8 हो चुका था, है ना. ये देखो ना, हाइड्रोजन हमने पहले ऑक्सीजन का बैलेंस किया तो 4 जो है यहाँ पर क्या हो चुका था, मल्टीप्लाई हो चुका था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका था. 4 इसके 4 को बैलेंस करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 करने के लिए मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डन. उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. 4 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई था और 2 उसके पैरों में था, इसका मतलब कितना हो गया, 8. 4 2 8, मतलब इनिशियली हाइड्रोजन कितने हैं, 8 के, कब कहाँ पर, LHS में. अब हम अगर RHS में देखें तो यहाँ पर कितने हैं, H2, मतलब 8 तो नहीं है, सिर्फ 2 ही है. तो हम 4 को एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि 4 2 कितना हो जाए, 8 हो जाए, और ये भी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. समझ आई. ओके, द इक्वेशन वुड बी, कुछ ऐसी दिखना शुरू हो जाएगी, पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन. तो स्टेप 5th है, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट. आपको क्या करना है, फिर सबसे पहले मैक्सिमम वाला हम लोग ने ले लिया, फिर हमने क्या करा कि उसके बाद जो भी बच जाए उसको टर्न बाई टर्न करते जाना, है ना. यहाँ फिर उससे छोटा एटम जिसके बाद भी होगा उसको करते ना. पहले हमने ऑक्सीजन को करा, उसके बाद करा हाइड्रोजन को. अब हम किसको करेंगे, पिकअप द थर्ड एलिमेंट जो कि बैलेंस नहीं है, और वो कौन है, दैट इज़ योर आयरन. ठीक है, तो आयरन को हम करेंगे. इनिशियली आयरन देखो, ये है आयरन, और इनिशियली आयरन को कहाँ पर छोड़ के आए थे हम आयरन को, Fe4H2O, Fe3O4 + 4H2 यहाँ पर छोड़ के आए थे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक आयरन जो था वो यहाँ पर बच गया था, और यहाँ पर आयरन कितने थे, 3. ठीक है, मतलब आपके RHS में अगर हम देखें तो RHS में हमारे पास Fe कितना है, 3,
और वही अगर हम LHS में देखें तो कितना है Fe 1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे LHS को 3 के साथ ताकि ये बैलेंस हो जाए। यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई और ये हो गया आपका 5th स्टेप कंप्लीट। ओके, नाउ द 6th स्टेप, फाइनली टू चेक द करेक्शंस टू करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन कि भाई हम करा है इतना सारे स्टेप्स और ये सही भी है कि नहीं सही, तो हम लोग चेक करेंगे। वी कैन काउंट द एलिमेंट्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में क्या करेंगे, एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि हम लोग ने ये सही किया है या नहीं करा। ठीक है, तो देखो Fe कितना है 3, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 8, ओके, ऑक्सीजन कितने हैं 4, Fe कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 8, तो देखो 8, दिस इज 4 3, डन है, बैलेंस्ड है, दोनों बराबर है। LHS द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स of equations are equal, so the equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called the hit and trial method बोलते हैं इसे, और ये आ जाता है तुम्हारे MCQs में सवाल। ठीक है, and we make trial to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। और हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायल्स को करने के लिए या फिर इन बैलेंस को करने के लिए बैलेंस इक्वेशन को सबसे छोटा कोफिशिएंट को ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं, जो आगे लगते हैं ना, जो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 4H2 है ना, ये होते हैं कोफिशिएंट। आ जाओ द स्टेप नंबर 7th, राइट द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के नाम लिखने हैं, जैसे वो एक्वस है, मतलब एक सॉलिड चीज़ को पानी में डाल के रखा हुआ है एक्वस। ठीक है, या पूरा ही लिक्विड है या पूरा ही गैस स्टेट में है, किस स्टेट में है वो हम लोग देखेंगे। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड, डज द इक्वेशंस टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ईच रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट। 1.9 इक्वेशन को देखो कि भाई यहाँ पर कोई स्टेट हमें पता चल रही है कि किस स्टेट में है, किस फिजिकल स्टेट में, ये सॉलिड है लिक्विड है, कुछ पता नहीं चल रहा है ना। नो इन्फॉर्मेटिव्स हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फिजिकल स्टेट की इस इक्वेशन में दी हुई। ठीक है, रिटन सिम्बल्स ऑफ To make the chemical equation more informative, the physical states of the reactions and the products are mandatory along with the chemical formulas। तो भाई जैसे आप लोग केमिकल फार्मूलाज लिख रहे हो, जैसे आप लोग सब कुछ लिख रहे हो, रिएक्टेंट लिख रहे हो, प्रोडक्ट लिख रहे हो, उसी तरह आपका फिजिकल स्टेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैसेस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, एक्वा स्टेट है या सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं हम G for gas, L for liquid, AQ for aqueous and S for solid. Okay, representative. The words aqueous is written in the reactant and product is present as a solution अगर पानी में हो, मैंने बोला सॉलिड पानी में हो, सॉरी है ना, कोई भी सोल्यूशन है अगर वो पानी में है, एक्वस गीला गीला है ना, कुछ भी हो सकता है, एक्वस है ना, उसमें पानी है, तो पानी के प्रेजेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्वस है वो। डन। अच्छा, बैलेंस्ड इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, दैट इज योर आयरन इज सॉलिड ऑब्वियसली, वाटर इज गैस। अब यहाँ पर वाटर इज गैस्ड क्यों, क्योंकि कील को हम लोग ने जान के पानी में डुबो के नहीं रखा है, वो एयर की ह्यूमिड एयर की वजह से क्या हुआ, एयर में होता है मॉइस्चर प्रेजेंट, मॉइस्चर की वजह से क्या होता है उसमें नमी, वाटर लॉक, वाटर है उसमें, तो वही जो वाटर है वो जो है वो कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, तो उसे हम लोग वाटर कह रहे हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकल गया।
your ferric oxide, ferric oxide or ferrous oxide, ferrous oxide plus water or ferric oxide plus water. Note the solutions and use with H2O to indicate that is this reaction water is used in forming of steam. नोट करो गैस सिंबल जी को, वो क्या बता रहा है, यूज़ करा गया है वाटर के लिए टू इंडिकेट दैट कि ये जो रिएक्शन है दैट इन दिस रिएक्शंस वाटर हम यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, भाप की तरह, ठीक है. यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशंस अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, ठीक है. फिजिकल स्टेट को आर नॉट इंक्लूड इन केमिकल रिएक्शन. फिर भी हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता कहता, बट फिर भी इसको लिखना बहुत अनिवार्य है, ठीक है. स्पेशली दैम, स्पेसिफाई दैम करना बहुत ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है. मतलब क्लैरिटी मिल जाती है ना, तो मोर द क्लैरिटी मोर द मार्क्स और मोर द दिमाग, है ना. समटाइम्स द रिएक्शंस कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा. कुछ तरह समटाइम्स रिएक्शंस कंडीशंस टेम्परेचर होती हैं, है ना, प्रेशर, अंडर द प्रेशर ऑफ दिस, अंडर द टेम्परेचर ऑफ दिस एंड अंडर द कैटलिस्ट ऑफ दिस. कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को तीव्रता दे देता है ना. भाई बड़ी स्लो रिएक्शन हो रही है तो हम कैटलिस्ट लगाएंगे, फटाफट हो जाएगा, ठीक है. फोर द रिएक्शंस आर इंडिकेट अबव और बिलो द एरो इन द रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल जैसे एरो के ऊपर आप लोग ने ऐसे करके टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट ऐसे कुछ लिख दोगे. जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 340 ATM प्रेशर की यूनिट होती है, ATM, ठीक है, और बना दिया CH3COH. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और बस ये हम कल पढ़ेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल, और ये बन गया ग्लूकोज. C6H12O6 इज़ अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज और बन गया ऑक्सीजन के 6 नहीं है, 6 1 6 12 एटम्स. अब ये बताओ ये क्या है भाई, नमा जब मतलब पंगा कुछ नहीं है. क्या किया हुआ है ये देखो, C4 लगाकर OH लगा दिया हुआ है, दैट इज़ योर व्हाट, मिथेनॉल, है ना, मिथेनॉल, इसलिए मिथेनॉल, दिस इज़ योर मिथेनॉल इन लिक्विड बन गया है ना. ओके आगे मिलते हैं फिर, ठीक है. तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पास रिएक्शन के प्रकार होते हैं, है ना. कई तरह की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है. हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर. 9th क्लास में पढ़ा केमिकल रिएक्शन में एटम ऑफ एक मतलब Fe का एटम जो चेंज नहीं हो जाएगा, Fe का एटम डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब किसी अनदर एलिमेंट्स में चेंज नहीं होगा. ये Fe का एलिमेंट अगर चल रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं उड़ के आ जाएगा. अगर Fe आएगा तो FeO, जैसे Fe हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ मिला और हमें मिल गया Fe3O4 और मिल गया हाइड्रोजन. देखो अब वाटर था तो वाटर मिल गया, आयरन था तो आयरन मिल गया, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन मिल गया.
है ना। कोई नया आयरन से कुछ और प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा, आयरन ही रहेगा, बस उसकी क्या हो जाएगा, एटम जो हो गए वो शिफ्ट हो जाएंगे। नो डू एटम्स डिसअपियर्स फ्रॉम मिक्सचर्स और अपीयर्स फ्रॉम एल्सवेयर। और कोई भी एटम जो है वो डिसअपियर नहीं हो जाएगा। जैसे आयरन और वाटर है तो आयरन और वाटर ही बनेगा आगे भी, फॉर्मेशन ऑफ आयरन और वाटर, Fe3 और 4, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन ही। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, Fe बना, Fe आया रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी क्या बन गया, Fe3 और 4 ही बना। यहाँ पर कोई मैग्नीशियम मैग्नीशियम नहीं ना लगा, तो वही है, नो डू एटम्स डिसअपियर, कोई भी एटम्स डिसअपियर नहीं होगा। जैसे Fe है तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पर Fa नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। Fe है RHS में तो हम LHS में भी लगाएंगे, मतलब LHS में है तो RHS में भी लगेगा। Actually chemical reactions involves the breakings and making bond between the atoms। और chemical reaction में क्या होता है कि हम लोग बॉन्ड का मेकिंग और ब्रेकिंग हो रही होती है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, Fe था, पानी था, रिएक्ट हुआ, बॉन्ड टूटा इन दोनों का, और ये आयरन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, Fe3 और 4 बन गया, मतलब एटम बढ़ गए और हाइड्रोजन निकल गया। मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट आउट हो गया और इन दोनों ने बॉन्डिंग कर ली, है ना। मतलब टूटना और बनना ही हो रहा है यहाँ पर बॉन्ड। और बॉन्ड क्या होता है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्लियरली, ठीक है, बॉन्ड क्या होता है। सिर्फ आप फिलहाल इतना समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ के एलिमेंट्स को किसी और एलिमेंट्स के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और बॉन्डिंग्स के बारे में हम तीसरे और चौथे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पहला प्रकार जो है वो केमिकल रिएक्शन का, दैट इज़ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, एक्टिविटी हम देखेंगे सबसे पहले और उससे हम समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज़ CaO, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड का और इसे ही हम क्विकलाइम बोलते हैं, ठीक है। बीकर में आप लोगों को ले लेना है, स्लोली ऐड करना है फिर आपको पानी, ठीक है, इसमें। और क्या करना है फिर उसके बाद बीकर को टच करना है। तो क्या आप कुछ फील कर रहे हो और क्या टेम्परेचर में बदलाव हुआ ये आप करके बताओगे, ठीक है। तो हो क्या रहा था, जैसे ये होता है चूना, है ना, पानी में घोलते हैं तो मजदूर जो होते हैं वो क्या करते हैं, लकड़ी लेकर उसे घोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो हीट, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है, गर्मी निकालना शुरू हो जाती है। ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। तो देखो ये है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम, इसे हम स्लेक लाइम बाय द रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड्स विद द वाटर, ये फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम होता है, ठीक है। और जो रिएक्ट करता है वो क्या होता है, क्विकलाइम। क्विकलाइम इज़ अ क्विकलाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम बोलते हैं, ठीक है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड्स विग्रसली वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है और बना देता है स्लेक लाइम, ठीक है, दैट इज़ योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। अब ये फॉर्मूला हमें रटना पड़ेगा। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होती है ना, OH होती है, OH होती है, हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम क्या होती है, Ca, कैल्शियम Ca होती है, हाइड्रोक्साइड कितना होता है, H। अब ये 2 और OH कहाँ से आए, है ना। कैल्शियम का जो आपकी वैलेंसी होती है ना वो होती है 2, माइनस है प्लस है वो हम नहीं देख रहे हैं फिलहाल, ठीक है, लेना है तो लिख सकते हो आप।
हाइड्रोजन की होती है कुछ भी नहीं, OH की कुछ भी नहीं। तो जब इनकी वैलेंसी जो है वो क्रॉस सॉरी 1 होती है, 0 तो नहीं होगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, CaOH। ये वाला 2 कैल्शियम का 2 जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा OH के पास, और कैल्शियम के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो है ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। किसका खेल है ये सारा, वैलेंसी का। अब कैल्शियम की वैलेंसी निकालते हैं, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। हाई इसलिए ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा और ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा, कोला और काजू केक। जो केक है ना वो है हमारा कैल्शियम, ठीक है। 20 नंबर के ऊपर आया हमारे पास, ठीक है। तो KLM करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो KLM में क्या है, ध्यान से देखना। हाँ जी, KLM करेंगे हम लोग 20 एटॉमिक नंबर का। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे 2, यहाँ पर डालेंगे 8, मतलब 10 हो गए पूरे कंप्लीट, है ना। यहाँ पर लग जाएगा 8 और यहाँ पर लग जाएगा 2। या तो ये 2 दे देगा या तो ये लो ले लेगा, ठीक है। और अगर बाकी कितने बचे, 8 पूरे करने हैं, बाकी वो बेचारा 6 7 8 6 और लेगा। तो 6 लेना मुश्किल होता है एक्चुअली एज़ कम्पेयर टू लूज़ करने से, है ना। लूज़ करने से जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है। KLM फिर से समझाना पड़ेगा, है ना। ये भी नहीं पता होगा तुम्हें कि ये होते हैं। ओहो, देखो KLM जो होती हैं ये क्या होती है, शेल्स होती हैं, है ना। एटॉमिक नंबर जो होता है वो तुम्हें तो पता होना चाहिए यार, 20 होता है कैल्शियम का। KLM होती है शेल्स। अब ये शेल्स क्या होती है भाई, शेल्स, एटम के पास शेल्स होती हैं। हाँ देखो, न्यूक्लियस, ये शेल्स होती हैं। सबसे पास वाली शेल का नाम दे दिया K, इसमें L, इसमें M, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये काम, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन घूम जा रहे हैं। हाँ जी, तो समझा ना ऑक्सीजन कैसे आया। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स एंड वाटर्स कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सच रिएक्टेंट जो है वो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, फॉर्म करता है दो से अधिक रिएक्टेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। कि जिस रिएक्शन में जिसमें सिंगल प्रोडक्ट हो और 2 से अधिक जो है वो रिएक्टेंट हो, मतलब रिएक्टेंट के नंबर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका, सिंगल आ जाएगा। जिसमें रिएक्टेंट ज़्यादा हो, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो सिंगल आ जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जो है ये क्या है, 2 है, और ये कितना बन गया, 1, ठीक है। तो ये जो होती है ये क्या होती है, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज। हाँ जी, पीछे हमने पढ़ा ना कि कैल्शियम को जैसे ही आप लोग क्या करोगे, कैल्शियम को जैसे ही आप लोग वाटर में डालोगे तो वो हीट छोड़ना लग पड़ेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, है ना। अब देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन, ठीक है। जो प्रोडक्ट ऑफ स्लेक लाइम है, ठीक है। स्लेक लाइम मैंने आपको बताया था, इसको स्लेक लाइम बोलते हैं, ठीक है। जो कैल्शियम ऑक्साइड था, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या होता है, क्विकलाइम होता है, और ये क्या होता है, स्लेक लाइम होता है, ठीक है।
ओके, द रिएक्शन स्लेक लाइम का जो प्रोडक्ट था बाय द रिएक्शन, जैसे कि आपने 1.13 दैट इज़ कि कैल्शियम जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट होगा और क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है। अब ये तुम्हें बेसली सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। दिस इज़ योर हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ योर कैल्शियम। ओके, इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, जैसे आपके घर में पुट्टी होती है वही सब प्रोसेस जो है वो करते हैं। और जो भी वो पेंट करने वाले होते हैं वो ऑलवेज यूज़ स्टिक, जब वो मिक्स करते हैं ना कैल्शियम को वाटर में पुट्टी लगाने के लिए, पुट्टी है ना, तो वो ऑलवेज यूज़ करते हैं कि आप क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं स्टिक, ठीक है, मिक्स करने के लिए। कोई भी वो बास्केट में या फिर कुछ भी होता है तो वो स्टिक यूज़ करते हैं उनको मिक्स आउट करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा गया है ना, और कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब एयर में CO2 हाइड्रोजन बोल रहे हैं, CO2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट, सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। तो जब CO2 जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो फिर क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, दैट इज़ CaCO3 बना देगी, ठीक है। इस फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 डेज के बाद क्या होगा कि वाइल डेज ऑफ वाइट वॉश के बाद जो आपको इस रिएक्शन के बाद, ठीक है, आपको आपकी वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी फिनिश देगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा शाइन करेगी। इट इज़ इंटरेस्टिंगली टू नोट दैट कि केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल्स इज़ ऑल्सो ये, मार्बल का केमिकल फार्मूला भी जो होता है वो यही होता है। जब शाइन है ना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पुट्टी जो है वो लग गई और CO2 दीवारों में लग गया तो ये बन जाता है। और यही फार्मूला जो है ये मार्बल्स का भी होता है, ठीक है। तो आप लोग दिमाग में तो यही आ सकता है कि या तो आएगा कि भाई ये मार्बल क्यों हो सकता है, ठीक है, या आ सकता है कि देखो MCQs में यही आता है कि इसको और क्या बोलते हैं, ठीक है। फर्दर आपको कुछ डिटेल में नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो आपको हायर स्टडीज़ में पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। चलो लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शंस। हम लोग पढ़ने हैं कम्बिनेशन रिएक्शन किस में होता था कि भाई 2 प्रोडक्ट है और एक जो है 2 रिएक्टेंट है, क्या कि 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट देगा, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है भाई, कोयला क्या होता है, कार्बन ही तो होता है। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, सॉरी, हम कोयले की बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं, सॉलिड कार्बन की बात कर रहे हैं। जब सॉलिड कार्बन रिएक्ट होगा आपके वो ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना देगा, CO2 बना देता, बर्न करता। ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना क्या होना, जलना। इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होने का मतलब है कंबशन होना, क्या होना, ठीक है, कंबशन होना। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2O, ऐसी गैस है ना जो जला दे, और ऐसी गैस ये भी आग लगा रही है, देखो ये भी आग लगा रही है ऑब्वियसली। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर ली थी तब क्या लग गया, आग लगी। हाइड्रोजन तो किसी आग लगाने के लिए डायनासोर के मुंह से निकल रही है ना। तो वाटर पानी बन रहा है यहाँ पे ऐस इस तरह से। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है यार, कोई आग लगाने वाली चीज़ें जो है वो आग बुझाने वाली चीज़ बना रही हैं, है ना। इन सिमिलर लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस जो है वो या फिर एलिमेंट हो सकता है या तो आपका कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, कंबाइन करता है, फॉर्म सिंगल कंपाउंड, दिस इज अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है। उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर बोलते हैं, ये हम पीछे भी देख के आए।
एक्टिविटी 1.4 अगर हम देखें तो हम लोग ने ऑब्जर्व करा वहाँ पर कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो निकलती है CaCO वाली कैल्शियम वाली रिएक्शन में, ठीक है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जो मिक्सचर रिएक्शन का मिक्सचर दैट इज़ योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस मिक्सचर को क्या करता है, गर्म होता है इसका मिक्सचर, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अदर एग्जांपल अगर देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, दैट इज़ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, है ना। नेचुरल गैस कौन सी होती है आपकी, मीथेन, ये होती है आपकी नेचुरल गैस, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। क्यों मिथ, क्योंकि कार्बन जब एक होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ, ठीक है। और एन कब बोलते हैं, जब सिंगल बॉन्ड लगा हो, इस सब पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। और जब हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप हो गई तो कार्बन हाइड्रोजन को कोई छेड़ नहीं सकता, ठीक है। अब ये भी आपको नहीं पता होगा तो फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। वो आप फर्दर पढ़ते पढ़ते फोर्थ चैप्टर आपका कार्बन कुछ करके, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स वो पढ़ लेंगे, ठीक है। और जिसको समझ नहीं ना आता है कि भाई हमें ना थ्योरी की वजह से मैं काफ़ी पीछे रह रही हूँ, तो भाई फिर तुम्हें सर्च करना पड़ेगा। तुम सर्च करो, बहुत सारी चीज़ें सर्च करो, ठीक है। या ऐसे कर देना कि सर्च पहले क्वेश्चन लगा लेना, फिर सर्च कर लेना। फिर कोई आपके एग्ज़ाम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका भी कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नॉलेज ऑलवेज गेन नॉलेज जो होता है हमेशा कहाँ से आती है, वाई से आती है, ठीक है। जब आपके दिमाग में वाई है ना, तो इस वाई को ख़त्म नहीं करना है, ठीक है, कि भाई मैडम ने तो इतना ही पढ़ाया, हम तो इतना ही पढ़ेंगे, नहीं। जब वाई है ना, तो वाई जो है वो क्लियर करो। अब मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं करवा रही हूँ बिकॉज अभी फ़िलहाल यहाँ पर यही मोटो है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करवाना, ठीक है, एग्ज़ाम रेडी करना। जो भी MCQs वगैरह आते हैं वो कहाँ पर है, 1.4। अगर और एग्जांपल देखनी हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कौन सी होती है, मीथेन, ठीक है। मीथेन को रिएक्ट करवाते हैं हम ऑक्सीजन के साथ तो आपके CO2 निकल जाता है और HO2 निकल जाता है, ठीक है। डू यू नो कि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें भी हीट निकलती है ऑब्वियसली। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें एनर्जी की ज़रूरत है। गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड्स वी ईट, ठीक है, जो भी हम खाते हैं वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। इस डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान फूड जो है वो ब्रेक होता है, जो ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंस के रूप में, ठीक है, जैसे कि राइस, पोटैटो, ब्रेड, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होता है ग्लूकोज में, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज है ये कंबाइन होता है आपका ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा सेल ऑफ योर बॉडी, सेल में, तो ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज़ रेस्पिरेशन, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच वी स्टडी, जो कि हम पढ़ेंगे आपके 6th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, दैट इज़ C6H12O6। मैंने तो वैसे ऐसे याद करा हुआ है, 6 का आधा 12 और रिपीट हो जाएगा, 6 C और H और O है, ठीक है, ऐसा। और बाकी तो चलो बाकी रिएक्शन बैलेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, सड़ना गलना, मतलब ये डिकम्पोज होना, ठीक है, जो है वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होना इनटू कंपोस्ट इज ऑलवेज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, जैसे कि 1.1 में हम लोग ने वेयर जहाँ पर हम हीट इज़ गिविंग आउट अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, हीट जो निकल रही थी सिंगल प्रोडक्ट के साथ CaOH, और क्या निकल रहा था, हीट।